हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसका कोड 314 है, इसके सॉल्व प्रैक्टिकल के बारे में। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हो हमारे चैनल पे, ठीक है, तो आप लोगों को हमारी जो वीडियोस है जब भी आएंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहोगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम बायोलॉजी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए जिससे हम लोग अपने प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसका 33% अगर आप लोग ले आते हो तब जा करके आप पास होते हो। अब 33% कितने हुए, तो आपके जो है 7 मार्क्स लाने हैं तब जा करके आप पास हो पाते हो। ठीक है, और दूसरा डाउट है बच्चों का वो है कि हम लोगों को किस तरीके की फाइल्स में अपने प्रैक्टिकल बनाने चाहिए। ठीक है, 2 तरीके की फाइल्स आपको मार्केट में मिल जाती है, एक लूज शीट वाली प्रैक्टिकल, दूसरी नोटबुक वाली, जिसमें आपका वन साइड जो है वाइट रहेगा। ठीक है, वन साइड आपकी लाइनिंग रहेगी। ठीक है, वाइट साइड पे आपको पिक पेस्ट करनी होती है, लाइनिंग वाले पेजेस पे आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, आई होप इतना जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब लिखना कहाँ से है, सर्टिफिकेट से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि बोल्ड करके दिया है तो आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सारी चीज़ें विदाउट बोल्ट दी गई हैं तो इसे आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और रेड पेन का यूज़ गलती से भी आप लोग ना करें, नहीं तो टीचर्स आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी दिया हुआ है तो इसे भी आप लोग ब्लैक पेन से लिखना। विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें जो हैं आप लोगों को ब्लू पेन से लिखनी है। बार बार एक ही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि रेड पेन का यूज़ ना करें। ठीक है, नहीं तो टीचर्स आपके मार्क्स नहीं देंगे। अब जैसे कि इंडेक्स पेज दिया गया है। ठीक है, अब जो आप लोग नोटबुक लेते हो उसमें इंडेक्स बना होता है तो आप लोग बनाने की नीड नहीं होती, बाकी जो चीज़ें दी हैं लिख लेते हो तो हो जाता है। लेकिन अगर आप लूज शीट वाली लेते हो तो आपको इंडेक्स पेज बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटली मैं आप लोगों को 15 प्रैक्टिकल दूंगी जो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो इतने प्रैक्टिकल अगर आप लोग लिख लेते हो तो इनफ रहता है। ठीक है, और 100% है, अगर आप लोग हमारी वीडियो से देख करके अपने प्रैक्टिकल बना रहे हो तो गारंटेड है आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टोटल 15 प्रैक्टिकल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी और आप लोगों को सेम एज इट इज़ अपनी फाइल में जो है लिखना है, जिसे आप लोग बोलते हो ना कॉपी पेस्ट करना, वैसा आप लोगों को सिर्फ करना, अदरवाइज कुछ भी नहीं करने की नीड होगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि मैम हमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो कैसे मिलते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोगों का जो 50% है, ठीक है, वो आपका सबमेटिव का होता है। ठीक है ना, अब बच्चों का डाउट है सबमेटिव क्या होता है मैम। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हो आप लोग, ठीक है, वो आपको ऑफलाइन आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट करनी होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ऑफलाइन आपको सबमिट करनी होती है। जिस जिस दिन आप लोगों का डेट होगा एग्ज़ाम का, ठीक है, उसके लिए हॉल टिकट आता है तो वो आपको लेके जाना होता है। ठीक है, और साथ में आपका आई कार्ड होना चाहिए। वहाँ पे आप लोगों से वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आप लोगों को रिटर्न में 2-4 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले वाइवा करवाते हैं, बहुत सारे रिटर्न करवाते हैं, बहुत सारे दोनों ही करवा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है घबरा जाते हैं। दूसरा जो है आपका, और दूसरा जो 50% मार्क्स है वो आपके फॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव अब क्या है आपके मन में डाउट होगा, है ना। तो फॉर्मेटिव ये है कि 5 पीसीपी क्लासेस जो आप लोगों की होती है, ठीक है, ये आपकी मैंडेटरी होती है। अगर ये अटेंड नहीं करोगे तो आपके 50% मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मेटिव में क्या क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टीचर्स जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है आपका प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाने को लेकर के, ठीक है, तो वो सब अपने टीचर से आप लोग पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा यहाँ से एक्सरसाइज 1 जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि ये बोल्ड से लिखा है तो आप लोगों को इसे ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी चीज़ें जैसे कि ये सारी चीज़ें जो विदाउट बोल्ड लिखी हैं तो इसे आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, एम वगैरह क्या है इसमें, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आपका जो लैब मैनुअल होता है ना इसका, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है सॉल्व प्रैक्टिकल हम लोग अपने एनआईएस के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा रेडी करवाते हैं, जिससे कि आप लोग अगर आप हमारी वीडियो से देख करके बना रहे हो
तो गारंटेड है कि आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारी वीडियो से देख करके अपनी प्रैक्टिकल बना सकते हो निश्चिंत होकर के, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 यहाँ पे भी सेम वही है, एम वगैरह क्या है, नीड क्या है, ठीक है, आपको हाउ टू डू इट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ना कि आप लोग जाते हो सीबीएसई वाली जो प्रैक्टिकल है वो बना करके ले करके जाके सबमिट करते हो, टीचर्स घबरा जाते हैं भाई ये कहाँ से अब आप लोगों ने बना करके फाइल दे दी है ना। तो आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल फाइल जो बनानी होती है एनआईएस वाले स्टूडेंट्स को, आप लोगों को देखना आपकी बुक्स के बैक साइड में आप लोगों को लैब मैनुअल दिया जाता है, या फिर अलग से वो लोग जो है एनआईएस वाले आपको लैब मैनुअल की जो बुक है वो देते हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये नहीं कि सीबीएसई वाला जो प्रैक्टिकल बना करके आप लोग दे दो तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ऐसा गलती जो है ऐसी गलती आप लोग ना करें। एक्सरसाइज 3, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो फाइल है आपके एनआईएस के जो लैब मैनुअल होती है उसी के अकॉर्डिंग रेडी करवाई जाती है, जिससे कि आप लोगों के फुल टू फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अगर और भी किसी सब्जेक्ट के आप लोगों को सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास, मीडियम, ठीक है, बता सकते हो, और हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए आप लोगों के जो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, क्योंकि टाइम बहुत रेयर रहता है, फिर आप लोगों को थ्योरी की प्रिपरेशन भी करनी होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 4 है, ठीक है, जैसे दिया गया सेम एज इट इज़ आपको करना है। ये पिक अगर आप लोग बना पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, टीचर का थोड़ा एक्सप्रेशन जो है टीचर पे अच्छा पड़ता है कि नहीं हर चीज़ जो है पिक पेस्ट नहीं की, इन्होंने खुद से बनाया भी है, ठीक है। तो एटलीस्ट बना लोगे कुछ चीज़ें तो अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी आप लोगों को जो है सॉल्व प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है आप लोगों को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हो। अगर वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स अपडेटेड हैं, डाले हुए हैं वीडियोस, तो देख करके बना लें, अगर नहीं हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियोस जल्द से जल्द आ जाएगी। एक्सरसाइज 5, ठीक है। अब ये जो पिक्स हैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लो ताकि आप लोगों को ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। जितने हद तक कोशिश करो आप लोग ड्रॉ कर पाओ, नहीं कर पाओगे तो पिक पेस्ट कर देना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो हमारे, ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाती है, जिससे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 6 है, ठीक है। इसे भी आप लोगों को जैसे कि ये पिक है इसे ड्रॉ कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जैसे भी जो सारी पिक्स दी गई हैं ये सारी आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करोगे तो इससे क्या है ना, आप लोग मतलब एक टीचर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है कि नहीं बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी फाइल को बनाया है, ठीक है। वाइट साइड वाले पेज पे आपको ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 7 जो है, ठीक है, ये भी आपको बनाना है। यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्स हैं जो आपको बनानी पड़ेंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपके रिलेटेड कोई और भी स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी हमारी वीडियोस ज़रूर से शेयर किया करो, ताकि हमारी वीडियोस से वो बच्चे हेल्प ले करके अपनी फाइल्स को रेडी कर पाएंगे टाइमली। तो अच्छा है ना, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। हमारी वीडियोस से हेल्प ले करके काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं। जब आप लोग हमें बोलते हो तो इस चीज़ से हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि नहीं आप लोग हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी कर रहे हो और बेस्ट मार्क्स ले करके आ पा रहे हो, ठीक है। एक्सरसाइज 8 जैसे कि यहाँ पे भी एम वगैरह क्या है, बॉनी फिश वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ों का आपका ड्रॉ करना है इसमें। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लो, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व प्रैक्टिकल की पीडीएफ लेते हो तो आप लोगों को वैसे ही मिल जाती है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मतलब हम लोगों को यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके हमें प्रैक्टिकल नहीं बनाना,
तो आप लोग सॉल्व प्रैक्टिकल की PDF भी ले सकते हो हमारे टीचर से कांटेक्ट करके। नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने हैं, देन आपको PDF सेंड कर दी जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 9 यहाँ पे जैसे कि ये जो पिक है ये आप लोगों को ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अपने साथ जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास जो है टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिकल वगैरह बना नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिकल अगर आप लोग चाहते हो कि हमें हैंड रिटन मिल जाए, लिखना ना पड़े, बनी हुई फाइल हमें मिल जाए, तो आप लोग ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हो। इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी हैंड रिटन प्रैक्टिकल जो है मंगवा सकते हो, और डायरेक्टली आपको जाके स्टडी सेंटर पे सबमिट करनी है। और पूरी जो गाइडेंस है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से दे पाते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज 10 दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक है इसे भी आप लोगों को ड्रॉ करनी है, ठीक है। पूरी गाइडेंस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती है। अगर आप लोग चाहो कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स के जो सॉल्व प्रैक्टिकल है अपलोडेड हैं, आप लोगों को सॉल्व प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग अपना देख सकते हो। अगर अपलोडेड हैं अच्छी बात है, देख करके बना लें। अगर नहीं अपलोडेड हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक्सरसाइज 11 जो है, ठीक है, एम वगैरह क्या है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, इसकी थ्योरी वगैरह क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे दी गई है। तो आप लोगों को सेम एज इट इज़ कॉपी करनी होती है फाइल में। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको है, अगर डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, क्योंकि NS के स्टूडेंट्स को गाइडेंस सही नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को पूरी गाइडेंस हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है गाइडेंस। जहाँ पे आप लोग अनदर यूट्यूब चैनल वगैरह पे जाओगे तो आप लोगों को गाइडेंस के भी चार्जेस लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाइडेंस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, ठीक है। आप लोगों का कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और भी किसी सब्जेक्ट की अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिकल जितनी जल्दी हो पाए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 12 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम दिया गया है, एम वगैरह क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, थ्योरी वगैरह क्या है। आपकी जो ये फाइल होती है प्रैक्टिकल हम लोग NS के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा रेडी करवाते हैं, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएँ, ठीक है ना। और अगर आपकी फ़ाइल NS के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी फ़ाइल होगी, तभी आपके जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज 13 है, ठीक है, जैसे दिया है सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना आप लोग। अगर और भी कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन फ़ाइल अच्छे तरीके से बनाना। अगर आप लोगों के बहुत सारे बच्चे जो हैं पूछते हैं कि मैम क्या हम लोग फ़ाइल डेकोरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है डेकोरेशन के लिए तो आप लोग अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग सिंपल तरीके से भी अगर आप अपनी फ़ाइल लेकर के जाओगे तो भी आपको टीचर्स मार्क्स अच्छे ही देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 14, ठीक है। अब आपको जो है फ्रंट पेज, एक जब आप फाइल बनाते हो उसको अच्छे तरीके से कवर करना, ठीक है। वाइट पेज वगैरह जो आता है ना, या फिर आप लोग वो पेंटिंग वाले जो पेपर्स आते हैं कलरफुल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें आप लोगों को अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, क्लास देनी है, सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, कोड क्या है, मीडियम क्या है आपका, स्टडी सेंटर नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। बहुत सारे बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि फ्रंट पेज कैसे हम लोग बनाएंगे, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दे देंगे, वहाँ से आप लोग फ्रंट पेज जो है डाउनलोड कर सकते हो। जब आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाओगे तो वो जो PDF है ओपन हो जाती है और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जैसे कि एक्सरसाइज 15 है, ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से आप लोग अपना जो है फ्रंट पेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आप लोगों को वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्यूटर से निकलवा लेना, आप लोग लिखवा के अपने सारी चीज़ें, नेम वगैरह, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहेगी, बस फिल कर रहे हैं आपको और उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करके आप लोग फिर अपनी फ़ाइल को सबमिट करना, ताकि अगर आप लोगों का मतलब जो है मतलब
क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें डिटेल्स अगर नहीं रहेंगी टीचर्स के पास, है ना, तो फिर टीचर को पता नहीं लगेगा कि आप लोगों के किसके फाइल है नहीं है ना। इसलिए जो है आपको फ्रंट पेज आपको ऐड करना ज़रूरत है, ठीक है, नीड होती है। अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, टीचर समझ नहीं पाएंगे किसकी फाइल है नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमें सॉल्व्ड प्रैक्टिकल की PDF मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग नॉमिनल चार्जेस को पे करके सॉल्व्ड प्रैक्टिकल की PDF ले सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो हमें हैंड रिटेन ऑर्डर करवानी है फ़ाइल, तो आप लोग हमारे टीचर से हैंड रिटेन प्रैक्टिकल फ़ाइल भी ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 8250129920, ये HKNS इन्फॉर्मेशन का नंबर है, यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाता है, जहाँ से आप लोग इजीली हमसे कांटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हमारी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहती है तो ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए।